તો મહારાષ્ટ્રની અંદર આવી ચૂક્યા છીએ અને મરાઠી માણસ આજે મોરારી બાપુની કથા સાંભળવા માટે આવ્યા હતા। ઘણા લોકો હરિયાણાથી પણ આવ્યા છે। આખરે નાગનાથ જ્યોતિર્લિંગના દર્શન બાદ તેમને કથા કેવી लगी એ પણ આપણે જાણીશું। जी आप कहाँ से आए हैं, क्या है नाम आपका? मैं हरियाणा से ऋषभ गोयल। हाँ जी। मोरारी बापू की कथा आपने सुनी होगी, कैसा लगा आपको? हाँ जी, कथा में बहुत अच्छा लगता है। एक भाव है हमारे को बापू जी से, बहुत बढ़िया है। मतलब इसीलिए हम इतनी दूर से आए यहाँ पे कथा सुनने। अभी 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हम लोग दर्शन करेंगे और बापू के साथ ही दर्शन करेंगे और बापू की कथा भी सुनेंगे। ओके। दादा आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? राम भाव नारायण पड़गान। अच्छा, कथा सुनी मोरारी बापू की? अच्छा सुना रही। अच्छा, क्या क्या अच्छा लगा आपको? सब रामायण अच्छा लग रहे। मराठी में बोलते तो कोई बोलते? मराठी येते ना। हाँ। मराठी चांगली आवडली भाषा पूर्ण। अच्छा चलो, चांगला लगे एकदम। आप कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे मोरारी बापू के बारे में? हम डिस्ट्रिक्ट हरदोई से आए हैं। हाँ, लखनऊ के पास पड़ता है हरदोई जिला। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हाँ, बापू के माध्यम से। हाँ, अच्छा, बापू की कथा आपने सुनी, सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया कथा सुनकर? बापू एक राष्ट्रीय संत है और प्रभु रामचंद्र जी के बारे में उन्होंने जो 16 शील बताए हैं वो वास्तव में उनके स्वयं के बताए हुए, इससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिली और धर्मशील बनने की प्रेरणा मिली। धार्मिक तो है ही हम, किंतु धर्मशील बनने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित किया। जन जन का कल्याण करते हुए बापू सारे राष्ट्र का कल्याण कर रहे हैं। वे एक राष्ट्रीय संत है, उनके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस नागेश्वर भूमि में पधार कर उन्होंने हमारे लोगों को, सारे जनता को जो बोध दिया है, रामायण के बारे में जो कथा, राम की जो कथा कही है वह वास्तव में वैविध्यपूर्ण है, अनुकरणीय है। ऐसे राष्ट्रीय संतों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और बापू के दीर्घायु के लिए नागेश्वर भगवान के चरणों में निरंतर प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र में આપણે આવો ને એટલે ખાસ કરીને ટોપી પહેરેલા લોકો, ये जो टोपी आपने पहनी है उसका क्या महत्व है? ये वारकरी संप्रदाय का पहराव है। सभी वारकरी संप्रदाय के जो भी संत होते हैं, कीर्तनकार, प्रवचनकार होते हैं और वह टोपी पहनते, सफेद धोती। बापू ने अभी भी जिक्र किया है ना कि धार्मिकता का एक पोशाक होता है, लेकिन वारकरी संप्रदाय पूरी दुनिया में अगर देखे, जब से वारकरी संप्रदाय की शुरुआत हुई तब से आज तक कोई इसमें बदलाव नहीं आया। पूरे पोशाक बदलते जाते हैं, लेकिन ये पोशाक कभी बदला नहीं है और ये हमारे वारकरी संप्रदाय का एक पहचान है और इसीलिए इस पहनते हैं। और बापू ने यहाँ आकर हमारे इस औंढा नागनाथ के जीर्णोद्धार के बारे में जो कहा वो बहुत जरूरी है कि जो भी भक्त आते हैं उन भक्तों के लिए दर्शन लेना और भगवान का सहजता से उसका दर्शन करने की जरूरत है। और इसलिए भगवान के इस जीर्णोद्धार की भी बात बापू ने की है और बापू का यही राष्ट्रीय कार्य, जहाँ वहाँ जाते हैं यही साधु और जो सभी भक्तों को सुविधा मिले ऐसा ही वो भक्तों ने सुविधा મળે તે માટેની પણ પહેલ થઈ। ઘણા મહિલા ભક્તો પણ આપણી સાથે જોડાયા છે। તેમની સાથે आप कहाँ से आए और क्या कहेंगे इस कथा के बारे में? हम गंगाखेड़ से आए हैं, जनाबाई की नगरी से। अच्छा। हमें बहुत खुशी हुई। 25 साल शायद पहले बापू की कथा महाराष्ट्र में हुई थी, उसके बाद शायद अभी हुई है और एक दिन के लिए, और बापू ने कहा है कि 9 दिन की कथा भी यहाँ पे होगी, तो हमें बहुत बहुत खुशी हुई है। अच्छा, बापू अब 9 दिन यहाँ कथा करने वाले हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, सुन के बहुत खुशी है। हमने कई बार लातूर, किल्लारी सब सुने से राम कथा से बहुत प्यार है हमको। आज की कथा में क्या अच्छा लगा? आज की कथा में जो बताए भगवान, ये करना धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, एक चौपाइयों के इसके बीच में असुर अधम हो गए अभी तो बहुत, इसलिए स्थापना भगवान की होना बोल के ये अच्छे विचार। असुर तो बहुत हो गए हैं पर धर्म स्थापना कम हो रही है, इसलिए ऐसे संत के इससे धर्म स्थापना हुए, उसमें ही खुशी है हमारी। आप क्या कहेंगे? बापू से हमको बहुत लगाव है। जय सिया राम बापू। बापू आप ज्योतिर्लिंग की कथा जरूर करना है, हमें बहुत खुशी है। अच्छा, ये बच्चे को लेकर आए, इनके अच्छे संस्कार पड़े, इसके लिए क्या कहेंगे? इस पे मतलब संतों का जब आप चरित्र सुनते हैं, करते हैं, तो बच्चों में एकदम विलक्षणता आ जाती है। हम वैसे भी रामसुखदास जी महाराज की वाणी से जुड़े हुए ये बच्चों को सब आता है। बोलो हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, बोलना। चलो शर्माई રહ્યા છે। હા જી, આપ यहाँ જાય। जो જ્યાં સુધી વાત છે, ઘણા લોકો અહીં આવીને બાપુ વિશે બહુ સારો ભાવ વ્યક્ત કરે। आप क्या कहना चाहेंगे, बोलिए।
नरहरी बापू ने अहिल्याबाईचा प्रस्थान भूत कर दिया, राम का भूत कर दिया। ऐसा करा कि वो मराठी में बोलता हम बोलिए अहिल्याबाई। अहिल्याबाई होलकर। नहीं ये अहिल्याबाई उसका राम के कथे में है। वो सुनाया, वो अच्छी कथा सुनाया। वो हमारे इधर बहुत मजा आएगा। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे इस कथा के बारे में? हम यही से है, मगर 15 साल से बापू को टीवी पे देखते थे। आज पहली बार जिंदगी में पहली बार देखे। और जो सब लोग आए, ये जो वारकरी संप्रदाय के, तो ये जो आए हैं तो ये बापू को बहुत साल से देखते थे, मगर आज तक बापू का आगमन यहाँ नहीं हुआ। और आज सबके जैसी बारिश बरस रही तैसे सबके आंखों से आंसू बरस रहे कि बापू यहाँ आ गए। वारकरी संप्रदाय में जयघोष कैसे होता है? पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल, श्री गुरु ज्ञानदेव तुका, पंढरीनाथ भगवान की जय, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। वाह वाह, माऊली जो बन जाते हैं ना तो એમાં કંઈક મજા જ અલગ હોય છે। આપણી સાથે ઘણા બધા બહેનો પણ આયા છે। आप क्या कहेंगे इस कथा के बारे में? बोलिए जरा। आम्हाला पटलं कथा, लय नादर वाटली, रामकथा नादर वाटली आम्हाला कथा। टीव्हीवर पाहत होतो आम्ही नेहमीच, मग आज बाबाचं खूप दर्शन झालं, खूप आनंद वाटला। अच्छा, बाबाके दर्शन से आनंद થયો છે એ વાત ચોક્કસપણે। आपको आनंद आया? हां, 5 वर्ष आम्ही पाहत झालो बापूला, पण कधी दर्शन होईल वाटतं असं बापूचं, पण आज झालं। धन्यवाद धन्यवाद। आप क्या कहेंगे बा? हो मया पाहिलं बापा, धन्य हो गए, धन्यतानी अनुभूती चौकसपणे। आप बोलिए लास्ट में, आप क्या कहेंगे? 20 वर्ष झालं आम्ही मुरारी बापूला ही गुरु म्हणलेले, आणि आम्हाला वडील नाही तर ते वडिलासारखेच येतात, त्याच्यामुळे आज कथा आम्ही प्रत्येक ठिकाणी कथेला जातो। आणि आप क्या जयकारा बोला रहे थे, जरा फिर से बोलिए एक बार और। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराज की जय। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ની અંદર જે સો કઈ આવ્યા છે અને આપણી સાથે એક બાળક પણ જોડાયો છે। બોલો નાગેશ્વર ભગવાનની हेलो। जय सियाराम। वाह वाह। तो जय सियाराम नो नाद છે, નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ નો આખરે જયકાર છે અને પંઢરીનાથ નો પણ જયકાર બોલાવી રહ્યા છે। અને એ સાથે અહીં નાગનાથ જ્યોતિર્લિંગના દર્શનની સાથોસાથ રામકથાનો જે આખરે આનંદ છે તે અહીંના ભક્તોમાં જોવા મળ્યો। તો આખરે આપણે જોઈએ કે હવે નાગનાથ જ્યોતિર્લિંગ બાદ ભીમાશંકર પણ આપણે જવાના છીએ, ત્યાં પણ મહારાષ્ટ્રની અંદર આવો જ માહોલ જોવા મળશે। કેમેરા પર્સન દીપક સેન સાથે જયેશ પારકર, TV9 નાગનાથ જ્યોતિર્લિંગ।